स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, यह अत्यंत ही दुर्भाग्य है। कल भी रोकने के लिए, बिहार में अशिक्षा दूर करने के लिए, बिहार में शैक्षणिक अराजकता दूर करने के लिए, बिहार में रोजगार बहाल करने के लिए, बिहार क्यों है हमारे बिहार में शिक्षा की कमी है, सोच की कमी है, इसलिए हमारे प्रशांत किशोर ये बोल चुके हैं कि जब तक हमारी अगर विश्व स्तरीय शिक्षा बनाने में साल 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, तब तक अगर यदि जो भी बच्चे चाहें वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे जिसकी फीस। स्कूल बैग मिला चुनाव चिन्ह 2025 में जन स्वराज को, और उसको लेकर के चारों तरफ चर्चाएं हो रही है। आज जिला महासचिव विप्लव चौधरी ने एक बड़ी प्रेस वार्ता रखी। उन्होंने बताया स्कूल बैग बिहार से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करने का रास्ता है। संगठन का जो लक्ष्य है 3 महीने में पार्टी के इस चुनाव चिन्ह को हर घर तक पहुंचाना, बिहार में कैसे बढ़ेगी विकास, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए और पलायन को रोकने के लिए शिक्षा, और शिक्षा के लिए चुनाव चिन्ह उनको मिला है। सुनिए क्या कुछ कहना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिहार के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए इन तमाम सवालों को लेकर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से, हम लोगों की मान्यता है कि शिक्षा ही इसकी जड़ में है। अशिक्षित बिहार जब तक रहेगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। आज मुख्य रूप से जनसुराज को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, उसी संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और चुनाव चिन्ह में हम लोगों ने जनसुराज पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से मांग किया गया था कि स्कूल का बैग दिया जाए, और मैं चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को, जनसुराज पार्टी को, स्कूल बैग, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इसके लिए हम चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं। स्कूल बैग क्यों मांगे आप? देखिए, स्कूल बैग का मतलब सिर्फ स्कूल के बच्चे उसमें किताब और कॉपी पेंसिल लेके जाते हैं, इससे मतलब नहीं है। हम लोगों का जनसुराज का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है पिछले दिनों शिक्षा पर। शिक्षा तो अभी भी बिहार में है, लेकिन बेहतर शिक्षा की हम लोग वकालत करते हैं। तो बेहतर शिक्षा बिहार में लाने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में अशिक्षा दूर करने के लिए, बिहार में शैक्षणिक अराजकता दूर करने के लिए, बिहार में रोजगार बहाल करने के लिए, बिहार के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से, हम लोगों की मान्यता है कि शिक्षा ही इसकी जड़ में है। अशिक्षित बिहार जब तक रहेगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। हमारे पार्टी संगठन में बहुत सारा विंग है, जैसे युवा जनसुराज है, महिला जनसुराज है, उसके बाद जिला पार्टी का जो संगठन है, उनके तमाम जितने भी नेतृत्व के साथी हमारे कार्यकर्ता जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लक्ष्य दिया गया है कि अगले 2 महीनों में हम लोग हर हाथ में स्कूल का बस्ता पहुंचाएं। और भी लोग बोले जनसुराज कह रहा है बच्चों के तरफ देखो, और जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो बिहार का विनाश निश्चित है। और अभी जो स्थिति है पूरे बिहार में शिक्षा के लिए, स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, यह अत्यंत ही दुर्भाग्य है। कल भी यहाँ बिहार चल रहा था, आज से 40 वर्ष पहले कभी कहीं बिल्डिंग नहीं था, कहीं मकान नहीं थे, कहीं भवन नहीं थे, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। और छठे पौधान पर हमारा बिहार 1962 तक था, 1962 तक छठे पौधान पर बिहार था, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊपर। और अभी स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री। और मुझे शुरू से हमारी पार्टी की मांग रही स्कूल का बस्ता, क्योंकि बच्चों पर हम जोर दे रहे थे, और हमें चुनाव आयोग ने स्कूल का बस्ता दिया। हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे महासचिव महोदय इसके संदर्भ में बोल चुके हैं, 2 महीना के अंदर इस घर घर तक हम पहुंचाएंगे स्कूल का बस्ता। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? क्रांति आएगी, शिक्षा में क्रांति आएगी। हर घर में शिक्षित हो गए, एक बच्चे को शिक्षित किया जाएगा तो पूरे घर का कल्याण करेगा, पूरे घर को शिक्षित करेगा। सर क्या खाली बैग दूसरे को ज्ञानी बना सकता है? लोगों को खाली बैग ज्ञान नहीं, हमारा एक मिशन था, उस मिशन में हम कामयाब हुए हैं। नाम बताइए सर। मेरा नाम हुआ डॉक्टर के मिश्रा। मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाईकोर्ट में, और मैं 29 वर्ष से वहाँ प्रैक्टिस हूँ। यहाँ नवंबर तक काम करने के लिए आए हैं जनसुराज के लिए। ये है कि हम लोग को जो है मांग थी कि स्कूल बैग जो है चुनाव चिन्ह के तौर पर दिया जाए। ये जो है सो धन्यवाद देना चाहेंगे चुनाव आयोग को कि उन्होंने जो है सो हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए स्कूल बैग देने का जो है और चुनाव चिन्ह आवंटित किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव आयोग का। इसलिए कि गरीबी से निकलने का रास्ता, पलायन रोकने का रास्ता, और जो भी
समस्या है उसको दूर करने का मूल जड़ में जाइएगा तो शिक्षा ही है, शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ बिहार में जितने भी राजनेता हैं सभी ने लोगों के पीठ पर बोरा लादने का काम किया। हम लोग जो है सो जल सुराज जो है उसके स्कूल का बस्ता जो है सो करने जा रहे हैं। हम लोग का मिशन ही है कि विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था हो। हमारे प्रशांत किशोर ये बोल चुके हैं कि जब तक हमारी अगर विश्व स्तरीय शिक्षा बनाने में साल 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, तब तक अगर यदि जो भी बच्चे चाहें वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे जिसकी फीस हमारी सरकार जो है सो वहन करेगी। इस शिक्षा व्यवस्था पर जो है सो जन स्वराज काफ़ी जो है सीरियस है, गंभीर है। उसके बिना जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक आप न पलायन रोक सकते हैं, न बेरोजगारी रोक सकते हैं, न गरीबी निकाल सकते हैं। गरीबी से निकलने का रास्ता भी वही है। मेरा नाम सुदर्शन कुमार है, हम एडवोकेट में और दरभंगा शहर के विधानसभा प्रभारी। आप लोग को पहले धन्यवाद मैं देती हूँ सभी चैनल को, आपके द्वारा मैसेज जाएगा समाज में हमारी जनसुराज पार्टी के लिए। और बसपा के बारे में मैं पहले इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देती हूँ जो मेरे पार्टी को वो दिए, जो हम लोग का मांग था वो दिए चुनाव चिन्ह। और उसके द्वारा मैं यही कहूँगी जो शिक्षा वो चीज़ है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा ऐसे मजबूती है, उसके द्वारा हम लोग कहीं निकल सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। पलायन क्यों है? हमारे बिहार में शिक्षा की कमी है, सोच की कमी है। इसलिए हमारे नेता जो प्रशांत किशोर जी, उनका सोच है जो पहला हम मजबूत करेंगे शिक्षा को, शिक्षा हमारी मजबूत होगी, हमारे सब कुछ मजबूत है। शिक्षा से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिक्षा जो है ये मजबूती है, ये कमजोरी के दूर करने के लिए। अब बिहार का जो स्थिति है आप सभी जानते हैं, जो टीचर लोग क्या स्थिति है, बीपीएससी के टीचर शराब पी के आती है, क्या स्थिति है, वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा दी है। मेरा परिचय है इंदिरा कुमारी और मैं कमिश्नरी स्तर पर मैं जनरल प्रभारी बनाई गई। शिक्षा पूरे भारत में सब लोग विकास की बात कर रहे हैं। शिक्षा को सुदृढ़ करने का कोई व्यापक असर दिखता ही नहीं है। जो बच्चों को अभी हम बिहार में हैं और बिहार में जब स्थिति देखते हैं तो छोटे बच्चों के लिए तो कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है। कल वही युवा बनेंगे, कल वही वोट करेंगे, राजनीति में आएंगे या फिर अपने भविष्य के लिए सोचेंगे। अभी वो किस हिसाब से बड़े हो रहे हैं इसकी भी चिंता सरकार को होनी चाहिए। तो जनसुराज से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा ये सोच था कि शिक्षा को सुदृढ़ करना है। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो भारत का निर्माण करता है और हम बच्चों को ही भूल रहे हैं। तो सबसे बड़ा मेरा ये रहेगा कि मैं बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करूंगी। और दरभंगा जहां विकास दिख रहा है लोगों को, हो सकता है कि बदलाव के लिए वो डर भी रहे हो सकता है कि हर समय एक बटन दबाया किसी एक को जिता रहे हैं कि विकास दिख रहा है, लेकिन रियल जो मायने में क्या है विकास ये उनको समझना है। उनके बच्चे एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है यहाँ, एक फुटबॉल ग्राउंड नहीं है यहाँ बच्चे जाते हैं स्कूल, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं, जाने लगे हैं, उन्हें खिचड़ी मिल रही है, पर क्या मिल रहा है उन्हें? क्या पढ़ाई मिल रहा है? जो रियल सेंस में पढ़ाई होती है वो मिल रही है? तो शिक्षा को प्रसार करना है। मुझे एक ही एजेंडा दिख रही है, वो है शिक्षा, व्यापक स्तर पे शिक्षा। बच्चों को तैयार करिए, छोटे बच्चों को तैयार करिए, वही बच्चे बड़े होंगे और भारत का निर्माण करेंगे। नाम बताइए तो। नम्रता झा। क्या करते हैं आप? मैं एक नन्ही दुनिया स्कूल है, वो मेरा स्कूल है, वो मेरा लेसन प्लान है। मैंने अपने स्तर से उस लेसन प्लान को ऐसा तैयार किया है कि उसमें से जब बच्चे निकलते हैं